में बात करूं तो कुछ बीमारियां होती है जिनको बोला जाता है कम्युनिकेबल, कुछ बीमारियां होती है जिनको बोला जाता है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है तो वो कम्युनिकेबल कहलाती है। तो क्या है? कम्युनिकेबल। और अगर कोई बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाती है तो वो नॉन कम्युनिकेबल। जैसे कि कैंसर है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर है, वो नॉन कम्युनिकेबल। और जैसे कि ये कम्युनिटी की कम्युनिकेबल डिजीज है, मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, ये सारे के सारे क्या है? कम्युनिकेबल है। तो मुझे बताओ, रास्ता जब जाएगा तो पढ़ेंगे कि नहीं जाएगा तो जाएंगे। तो इसी के अपन क्या पढ़ते हैं? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब इट इज ए वे that given information about the transmission of disease from one person to another person। ये रास्ता है जो आपको जानकारी देता है कि एक से दूसरे में गई कैसे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन प्यारे दोस्तों मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड होस्ट मीट टुगेदर। बीमारी देने वाला और लेने वाले एक जगह पे मिले हैं। कौन कौन मिला है एक जगह पे? ध्यान रखिएगा, एक तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और दूसरा कौन बोल रहा हूं? होस्ट। ये दोनों आपस में एक परस पे मिलके बीमारियों का आदान प्रदान करते हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। बीमारी देने वाला और लेने वाला, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई ब्रोकर नहीं है। वहीं पे प्यारे दोस्तों इनडायरेक्ट का मतलब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड होस्ट नॉट मीट टुगेदर। अदर वे। ध्यान रखिएगा, बीमारी देने वाले और लेने वाले आपस में एक परस पे नहीं मिले फिर भी बीमारियां फैल गई, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। यानी इसका कोई ना कोई जुगाड़ होगा, किसी के सारे आया होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टीबी में नया अपडेट आया ना, पढ़ा रखा है ना। और आप थोड़ा कमेंट कम करो, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो, है ना। या आप चेट करने थोड़ी आए, पढ़ने आए हो। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट का मतलब क्या है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और होस्ट मिल रहे हैं। अब डायरेक्ट के क्या क्या एग्जांपल देखने को मिलेगा? डायरेक्ट के क्या क्या एग्जांपल देखने को मिलेगा? जैसे कि मान लीजिएगा कि ड्रॉपलेट, वर्टिकल, inoculation of skin and mucus, sexually close contact, contaminated soil, इसको पेनिट्रेशन कह सकते हो, पेनिट्रेशन। याद रखिएगा, ये जो आपके सामने 4-5 लिखे हैं ये डायरेक्ट के एग्जांपल है। पहला ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट का मतलब इन्फेक्टेड पेशेंट कफिंग, लाफिंग, स्नीजिंग, इवन टॉक लाउडली, दैट टाइम ए स्मॉल फाइन ड्रॉपलेट जनरेटेड, दैट फाइन ड्रॉपलेट आर द वेट लेस देन 5 माइक्रोग्राम, more than 5 microgram, so it should not travel या not suspended more time in the air and near stand person inhale। ध्यान रखिएगा, ड्रॉपलेट का सिंपल सा मतलब यह देखने को मिलता है कि इसके द्वारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए जाना जाता है। 5 माइक्रोग्राम से बड़ी साइज के एयर पार्टिकल्स निकलते हैं जो हवा में ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे, तो पास में खड़ा कोई इंसान उसको निगल लेगा, इनहेल कर लेगा। जैसे कि कोरोना का जो वायरस था वो आपने सुना होगा कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इसका मतलब वो 2 गज दूरी से नहीं जा रहा, यानी 2 गज दूरी का मतलब 6 फीट से ज्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पा रहा था, वजन में भारी था। डायरेक्ट आपने मुझे दिया, मैंने आपको दिया, दैट इज कॉल्ड ड्रॉपलेट। दूसरे नंबर पे लिखा है वर्टिकल। प्रेगनेंसी में मां से बच्चे तक पहुंचना वर्टिकल कहलाता है, जिसको ट्रांसप्लेसेंटल भी कहते हैं। तीसरा इनोकुलेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे कि मान लीजिएगा कि कुत्ते ने आपको काट लिया, कुत्ता खुद काटने आता है, रेबीज इज ए डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन।
रेबीज कैसा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दोस्तों? डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर आता है। अगले नंबर पे सेक्सुअली, आप सब लोग समझदार हो, सूरज को आईना दिखाना मेरी औकात नहीं है, डायरेक्ट ही होगा। क्लोज कॉन्टेक्ट, क्लोज कॉन्टेक्ट का मतलब होता है कि मान लीजिएगा आप रेबीज है, इसके बीच के पेशेंट की लंबे टाइम से केयर कर रहे हो, तो उसकी स्किन से, उसकी चमड़ी से, उसके बॉडी से निकलने वाले जो आपके इन्फेक्टेड पार्टिकल से, लिक्विड है या सिक्रेशन से, उनके कांटेक्ट में आने से आपको हो सकता है। लास्ट लिखा हुआ है कंटामिनेटेड सॉइल, जैसे कि टिटनस वगैरह जैसी बीमारियां, वार्म इन्फेस्टेशन वगैरह, ये आपके कीड़े केंचुओं से, मिट्टी से डायरेक्ट मिलती है, उसी में उत्पन्न होती है और आपको मिलती है। टिटनस डायरेक्ट है, वार्म इन्फेस्टेशन डायरेक्ट है, रेबीज डायरेक्ट है, ये वाली चीज। अगले नंबर पे आता है इनडायरेक्ट का मतलब बीमारी देने वाले और लेने वाले जिंदगी में नहीं मिले फिर भी बीमारियां ट्रांसमिट हुई, ये कहलाता है इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट के दो टाइप देखने को मिलता है, एक होता है प्यारे दोस्तों व्हीकल बोन, एक होता है व्हीकल बोन और दूसरा होता है वेक्टर बोन। और दूसरा कौन सा देखने को मिलता है दोस्तों? वेक्टर बोन। अब ध्यान रखिएगा व्हीकल बोन के अंदर क्या क्या नाम आएंगे। अब ये तो क्लियर है कि आपस में तो नहीं मिलेंगे, तो व्हीकल बोन में नाम आता है एयर बोन, नाम आता है मिल्क बोन, नाम आता है फूड बोन, नाम होता है फोमाइट्स बोन, नाम आता है वाटर बोन, नाम आता है ब्लड बोन। तो ध्यान रखिएगा यहां पर प्यारे दोस्तों व्हीकल का मतलब एयरबोन। एयरबोन में जो मरीज के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से जनरेट होने वाले पार्टिकल्स की साइज लेस देन 5 माइक्रोन होती है और 5 माइक्रोन से छोटे होते हैं तो वो वजन में हल्के होते हैं। तो अगर मैं कफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग करूं तो वो हवा में काफी देर टिक सकते हैं, और हवा में काफी देर टिके और मान लीजिएगा मैं तो निकल गया, मेरे बाद कोई अगली फैकल्टी इस स्टूडियो में आई तो क्या मैं और वो मिले? नहीं, फिर भी उनको बीमारी मिली, ये एयरबोन था। तो एयरबोन किसका टाइप है? इनडायरेक्ट का टाइप है। ठीक है, अगले नंबर पे लिखा मिल्क बोन, कोई बीमारी पता नहीं कहां से दूध में आई और आपको दूध से मिली। अब दूध में कहां से आई वो अलग क्रिया है। चलो, फूड, कोई बीमारी खाने में आई, कोई बीमारी। फोमाइट्स का मतलब इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल, आप वार्ड में पोस्टेड हो, आप इमरजेंसी में पोस्टेड हो, आपने किसी एचआईवी के पेशेंट की पट्टी वट्टी की और उसी इंस्ट्रूमेंट से अगले पेशेंट की कर दी, तो क्या आपस में दो पेशेंट मिले? नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट, वो गैजेट्स आपके बीमारी का सोर्स बना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बना, और ये तरीका क्या कहलाया? फोमाइट्स। वाटरबोर्न, कुछ बीमारियां पानी में आती है, हमें नहीं पता पानी में कहां से आई, लेकिन हमें पानी से मिली। नेक्स्ट हो गया ब्लड बोन, पता नहीं कौन कहां ब्लड डोनेट करके गया, आज तक आपको पता है कि ब्लड किसका लिया आपने? नहीं, हम तो बस बात ग्रुप की करते हैं कि ए है, ए बी है, ओ है, या फिर ए बी वाला देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव तक चर्चा करते हैं। हमें यह नहीं पता है कि ये खून किसने दिया, किसको देना है, ये ब्लड बैंक वालों को पता है, लेकिन किसने दिया इसका कोई जानकारी नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। चलो, दूसरा है वेक्टर बोन। वेक्टर बोन का मतलब बीमारी का माध्यम कौन बना है? मॉस्किटो बना है। अरे, बीमारी का माध्यम कौन बना है? मॉस्किटो बना है, मच्छरों से आई है। और मच्छर इतने समझदार हैं कि दो प्रकार से बीमारी लाते हैं। एक तो मच्छर अपने शरीर के अंदर बीमारी को लेके आते हैं, बायोलॉजिकल जिसे बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, यानी यूज इनसाइड ऑफ द बॉडी, इसमें बॉडी का इनसाइड यूज लिया जाता है। और दूसरा आता है जिसको बोलते हैं मैकेनिकल, दूसरा नाम आता है जिसको बोलते हैं मैकेनिकल। और मैकेनिकल का मतलब बीमारी के आउटसाइड को यूज लेता है। बीमारी के लिए मच्छर, दोनों में मच्छर ही आ रहा है, वेक्टर आ गया, तो मच्छर अपने शरीर के बाहरी आवरण का उपयोग करे उसको बोलते हैं मैकेनिकल। यानी मच्छर कीचड़ में बैठा आपको दे दिया, मच्छर गंदगी में बैठा आपको बीमारी दे दी, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल ट्रांसमिशन। और अगर वास्तविकता में मच्छर अपने शरीर के अंदर बीमारी को ले और फिर तुम्हें पकड़ाए, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। अब बायोलॉजिकल में आपको बताया ये 3 प्रकार के बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन होते हैं। अरे, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक टाइप का नाम होता है प्रोपोगेटिव, एक टाइप का नाम है प्रोपोगेटिव, एक नाम होता है जिसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपोगेटिव, साइक्लोप्रोपोगेटिव, और एक नाम होता है जिसको बोला जाता है साइक्लो डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा, 3 नाम यहां देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। पहला नाम है प्रोपोगेटिव, का मतलब ओनली प्रोग्रेस सीन। तो प्लेग नामक जो बीमारी, आपको पता है कि प्लेग नामक बीमारी होती है, प्लेग में सिर्फ बीमारी मच्छर के शरीर में सिर्फ फैलती है, ओनली रेप्लिकेशन। कि मान लो कि 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे तो 4 से 40 हो गए, 40 से 400 हो गए, 400 से 4 लाख हो गए,
ओनली प्रोग्रेस शुड बी प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेटिव। और प्रोपोगेटिव नाम की कंडीशन कहां होती है? प्लेग में देखने को मिलती है। अरे कहां देखने को मिलती है? प्लेग में देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पे लिखा है साइक्लोप्रोपोगेटिव, यानी इसमें मरीज है, मच्छर के अंदर साइकिल भी चेंज होता है और प्रोग्रेस भी होती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है प्यारे दोस्तों मलेरिया। मलेरिया के अंदर कैसा ट्रांसमिशन होता है? तो साइक्लोप्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन होता है। यह आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार पूछा हुआ सवाल है कि मलेरिया के अंदर किस प्रकार का बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन होता है? तो आपका जवाब है साइक्लोप्रोपोगेटिव। और इसको खत्म करने के लिए अपन गंबोसिया नाम की मछली की लार्वा उस पानी में डालते हैं कि अगर वो मछली ने वो गंबोसिया की लार्वा पी ली तो मच्छर को मलेरिया नहीं होगा, और जब मच्छर को मलेरिया नहीं होगा तो आपको और मुझे तो होना ही नहीं है। लास्ट लिखा है साइक्लो डेवलपमेंट। साइक्लो डेवलपमेंट में सिर्फ साइकिल चेंज हो रहा है, ए साइकिल, बी साइकिल, सी, डी, ई, एफ, बाकी कुछ प्रोग्रेस नहीं है। और ये कंडीशन देखने को मिलती है फाइलेरिया के मरीज में। अरे ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है? फाइलेरिया की कंडीशन में देखने को मिलती है। ये एक छोटा सा टॉपिक गहन चिंतन के साथ डिस्कशन अपन ने कर लिया, जिस टॉपिक का नाम रहेगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जिस बच्चे ने आसान भाषा में समझा उसे समझ में आया होगा, जिसको नहीं आया वो एक बार इसका रिवीजन करना, मेरी गारंटी है आ जाएगा। और फिर भी तुम्हें नहीं आएगा तो दुनिया में किसी को नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस साइक्लो प्रोपोगेटिव बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया को रोकने का तरीका क्या है? गंबोसिया फिश, गंबोसिया नाम की मछली है, उसकी लार्वा पानी में डालो और डालोगे तो मामला सेट हो जाएगा। क्लियर है? बोलो सांवरिया सेठ की जय।